हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर अपने उसी सेगमेंट में वापस आ गए हैं जिसका नाम है न्यूज देखो। ये सेगमेंट हम आप सभी बच्चों के लिए लाते हैं जिसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग और आप सभी बच्चों के काम की न्यूज आपके सामने लेके आते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सेगमेंट की। तो सबसे पहला हमने आपके सामने ओपन किया है, ये फ्रंट पेज है। तो इस फ्रंट पेज में क्या है, आप सभी बच्चों के काम की चीज वो एक बार देख लेते हैं। इसमें एक न्यूज आप सभी को दिख रहा होगा, निष्क्रिय कागजी दलों पर कार्रवाई। आप अगर देखेंगे कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक विथ मल्टीपल पार्टीज। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेटिक कंट्री है और जहां पे बहुत सारी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ सकती हैं, एक साथ सक्रिय हो सकती हैं, एक साथ एक्टिव हो सकती हैं। लेकिन कुछ सालों में क्या देखा गया है कि जो पार्टियां भारत में आती हैं वो पार्टियां काम नहीं करती हैं। बहुत लिमिटेड पार्टियां चुनाव लड़ती है या फिर लोगों की सेवा करती है। बाकी पार्टियां अलग अलग एक्टिविटीज में, अलग अलग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती है। कईयों का यही काम होता है कि पैसे लेना, उसको कन्वर्ट करना व्हाइट में, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो इसी पे जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक बड़ा एक्शन लिया है और बोला है कि जो भी पार्टियां हैं जो काम नहीं कर रही है, चुनाव नहीं लड़ रही है, उनको हटाया जाए। तो ये एक बड़ा मैसेज है। मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो इस पूरी चीज को अच्छे से समझें, जाने कि कैसे जो पार्टियां हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में कैसे पार्टियां काम करती हैं और किस तरीके से पूरी चीजें चलती हैं। ये पहला पेज था जिसमें ये आपके काम की चीज थी। उसके अलावा फ्रंट पेज पे कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिससे चर्चा किया जा सके। ये सेकंड पेज है जो आप सभी लोगों के राज्य की, जिले की खबर होती है। तो ये आप अपने जिले में देखें कि कौन सी खबर आपके काम की है। लेकिन इसमें बहुत कम, बहुत लिमिटेड न्यूज होती है कभी कभी जो आपके स्टेट से और आपके डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज होती है। हाँ, ये एक न्यूज है जो आप सभी बच्चों को बताने वाली न्यूज है। देखिए इस न्यूज में क्या देख पा रहे हैं आप। अगली साल G20 का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक सम्मेलन भारत में आयोजित होने वाला है और उसका क्या डेट है, 9th और 10th ऑफ सितंबर 2023। 2023 मतलब एग्जैक्ट करीब करीब एक साल बाद में वो प्रोग्राम, वो सम्मेलन, G20 का सम्मेलन भारत में होगा। G20 क्या होता है? G20 का मतलब होता है कि जो कंट्रीज होती हैं, जो पूरे वर्ल्ड की टॉप पावरफुल जो कंट्रीज होती हैं, उनका एक ग्रुप है जिसको G20 कहा जाता है। तो उसी G20 की पूरी कंट्रीज का जो ग्रुप है वो भारत आएगा, मीटिंग्स करेगा, डेवलपमेंट की बातें होंगी और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स होंगे। तो वो आयोजन अगली साल भारत में होगा जिसकी अध्यक्षता भी भारत करेगा। तो एक बहुत बड़ा न्यूज है, आप सभी को जानना चाहिए। G20 के बारे में जानना चाहिए, कैसे G20 पूरे वर्ल्ड को आगे लेके जा रहा है, कैसे डेवलप और बना रहा है, उन सब चीजों के बारे में आप समझ सकते हैं इसको पढ़ के। ये पॉलिटिकल पेज है। तो पॉलिटिकल पेज में अभी कुछ ऐसा खास नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि ज्यादातर वही खबरें हैं जिसमें एक लीडर दूसरे लीडर पे कोई कमेंट करता है और फिर उसका आंसर मिलता है। ये सारी चीजें मोस्टली होती हैं अभी फिलहाल के लिए। तो इसलिए इसको आप तभी फॉलो करें जब भारत में या आपके स्टेट में कोई बड़ा चुनाव हो। ये पेज है नेशनल पेज, लेकिन नेशनल पेज में आपके बहुत बहुत काम की, बहुत इंपॉर्टेंट कोई न्यूज नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। ये भी नेशनल पेज है। नेशनल पेज में भी बहुत आप देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज पब्लिश हो रही है आजकल वो न्यूज है ये, जिसमें आप देखेंगे कि हिंदी दिवस पे बहुत सारी चीजें लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही हैं। तो हिंदी दिवस
आप सभी जो भी बच्चे हिंदी को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आजकल काफी हिंदी दिवस पे एडिटोरियल्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं, तो उसको पढ़ें और हिंदी को कैसे और डेवलप किया जाए, आप अपने लाइफ में हिंदी का कैसे ज्यादा मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, उन चीजों पे आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये नेशनल पेज है, लेकिन नेशनल पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट कोई खबर नहीं है आप सभी बच्चों के लिए, तो हम लोग डायरेक्टली इससे आगे बढ़ सकते हैं। ये एडिटोरियल पेज है। एडिटोरियल पेज में भी आज ज्यादा जो एक एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो एडिटोरियल है, फ्रंट एडिटोरियल है, वो भी हिंदी दिवस के ऊपर ही है कि आप कैसे हिंदी को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं, उसके ऊपर ये न्यूज है, एडिटोरियल है। उसके अलावा कोई ऐसा खास एडिटोरियल भी नहीं है आज। अगले पेज पे भी हिंदी से रिलेटेड ये एडिटोरियल्स हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि हिंदी कैसे आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट प्ले करती है, एक रोल प्ले करती है। ये पेज है फाइनेंस का पेज, जिसको समझना बहुत जरूरी है, और इसमें कई चीजें हैं जो आप सभी लोगों के साथ बात किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो न्यूज है जो आप सभी लोगों के काम की है, वो इस पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। देखिए, आपने जैसे भी सुना होगा कि थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया जाए, आप सभी बच्चे और बेहतर देख पाएंगे इसको। तो इस न्यूज में क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाता हूं। आप सभी बच्चों ने सुना होगा कि सेंसेक्स, निफ्टी बहुत आगे चला गया या फिर बहुत नीचे गिर रहा है, ये टर्म्स आप नॉर्मली सुनते हैं। मुझे लग रहा है कि इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आप सभी बच्चों को होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये चीजें आपके सामने आती हैं, आप टीवी भी देखते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये चीजें बहुत आपके सामने आती हैं। तो निफ्टी बेसिकली क्या होता है? निफ्टी होता है जो पूरे भारत में टॉप जो 30 कंपनियां होती हैं और 50 कंपनियां होती हैं, उनका ग्रुप होता है निफ्टी। और सेंसेक्स जो होता है वो टॉप 30 कंपनियों का ग्रुप होता है, मतलब टॉप बड़ी जो कंपनियां होती हैं, टॉप 50 टॉप कंपनी, पूरे भारत की 50 टॉप कंपनियों का ग्रुप, उसको निफ्टी बोला जाता है। उसी के बेस पे डिसाइड होता है कि पूरे बाजार का क्या हाल है। अगर ये 50 कंपनियां एक साथ ऊपर जाती हैं तो निफ्टी भी ऊपर जाता है, अगर एक साथ नीचे जाती हैं तो निफ्टी नीचे जाता है। इस तरीके से पूरा बाजार तय होता है। तो आज की खबर क्या है कि बाजारों में तेजी जारी है। अप्रैल के बाद 18,000 के पार निफ्टी, मतलब अप्रैल के बाद पहली बार 18,000 जो पॉइंट है उसको निफ्टी ने टच किया है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप चीजें समझ सकते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है, किस तरीके से चीजें रेगुलेट होती हैं, तो वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं। उसके अलावा एक और ये खबर है जिसको आप अगर समझें तो थोड़ा सा और बेहतर फायदा हो सकता है। हाँ, कई देश रुपए में, एक मिनट, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाए। कई देश रुपए में द्विपक्षीय कारोबार के इच्छुक, जैसे हमने 1 या 2 दिन पहले ही बात किया था कि मैक्सिमम कंट्री के साथ अगर भारत कोई डील करता है, कोई बिजनेस करता है, तो वो डॉलर में होता है। लेकिन वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने बोला है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे इंडियन करेंसी में डील करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, और वो आगे ऐसी डील करना चाहते हैं जिसका जो लेन देन हो वो इंडियन रुपीज में हो। तो ये हमारे कंट्री के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन रुपीज की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ने वाली है और इंडियन रुपीज में बाकी कंट्रीज इंटरेस्ट ले रही हैं। अच्छी चीज है, अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए। ये इंटरनेशनल पेज है, और इंटरनेशनल पेज पे जो 1-2 न्यूज है वो आपसे बताया जा सकता है, और वो क्या है,
यूक्रेन ने अपनी पूरी जमीन रूस से छीनने का लिया संकल्प, पश्चिमी देशों से मांगे हथियार। आप जैसा सभी बच्चे जानते हैं कि पिछले 6 से 7 महीने या 8 महीने से रूस और यूक्रेन में बहुत एक युद्ध हो रहा है, नाटो के लिए युद्ध हो रहा है। तो उसी फाइट में अब क्या अपडेट आया है कि यूक्रेन अब रूस ने जितनी भी जमीनें यूक्रेन के लिए है वो वापस छीनने के प्रयास में है, वो सारा वापस कैप्चर कर रहा है। तो इसके लिए अब जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच वो और तेज हो गई है। तो ये इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे जा रहा है। अगर ये लड़ाई चल रही है तो इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे जा रहा है, पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे कि महंगाई इससे बढ़ रही है, आप देखेंगे कि एसेंशियल कमोडिटीज की चीजें इससे बढ़ रही है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हो रहा है, तो इससे बाकी कंट्रीज को भी नुकसान हो रहा है। ये जो अपना पेज है स्पोर्ट्स पेज, तो स्पोर्ट्स पेज में भी है, कल की बात हम लोगों ने की थी कि कल जो टीम है वो सेलेक्ट हुई है, वर्ल्ड कप की टीम, T20 वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट हुई है। तो अभी उन्हीं चीजों पे अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी कोई राय रखते हैं, अपनी बात बताते हैं कि ये टीम कैसी है, किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। वही सारी खबरें मोस्टली इसमें लिखी गई हैं। आगे हम लोग देखते हैं कोई आपके काम की खबर आगे वाले पेजेस पे भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पूरे न्यूज़पेपर में आपके काम की जो 3 से 4, जैसे हमेशा मैं बताता हूं कि पूरे न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ के देखें तो मैक्सिमम 5 से 6 न्यूज होती हैं आपके काम की, जिसको मैंने बताया कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो आपके काम की न्यूज है। तो इस तरीके से आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे सेगमेंट को समझ रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा होगा। और इसको डेफिनेटली अगर आप रोज फॉलो करें तो आप न्यूज सेंस से बहुत अच्छे से वाकिफ हो पाएंगे और आपको आने वाले समय में और ज्यादा मजा आने वाला है इस सेगमेंट में। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।